जय श्री राम। मैं संगीता आज फिर एक नए सवाल और उसके एक नए समाधान के साथ। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सीरीज़ का पार्ट 2 है और इसमें हम बात करेंगे कि एक माँ अपने बच्चे के लिए कैसे मैनिफेस्ट करे और उसकी सोच कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से कामयाब हो। तो यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करेगा? जब माँ चाहती है कि वो अपने बच्चे के लिए अच्छा सोचे तो वो सोच नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि बच्चे की स्थिति थोड़ी नाजुक है, यानी कि बच्चा अच्छे से अपने जीवन को जी नहीं पा रहा। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, वो पढ़ लिख के बाहर जाना नहीं चाहता, उसे डर लगता है, उसको मेंटल ट्रॉमा हो गया है या फिर किसी बात का इफ़ेक्ट है और वो अपने जीवन को अच्छे से जी नहीं पा रहा। इस तरह की कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है। तो इस स्थिति में एक माँ जो समझदार है, पढ़ी लिखी है, वो सब कुछ समझती है, वो अपने लिए अच्छा सोच पाती है, अपने लोगों के लिए अच्छा कर पाती है। पर जहाँ अपने बच्चे की बात आती है तो वो घबरा जाती है। वो सोचती है कि मैं अपने बच्चे के लिए अच्छा कैसे सोचूं। मैं देख रही हूँ वो बुरी स्थिति में है, वो अच्छे से सोच नहीं पा रहा, अच्छे से खा पी नहीं सकता, उसको दिक्कत हो रही है। तो उसके लिए अच्छा सोचना चाहती हूँ पर वो सोच नहीं पाती। उसे लगता है वो नहीं ठीक हो पाएगा। तो इस समस्या का क्या समाधान है? तो यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर मैनिफेस्टेशन, आप लोग इन दोनों बातों को अच्छी तरह से समझते होंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो भी हम सोचते हैं, जो भी बात हम बोलते हैं, वही ब्रह्मांड हमारी बातों को सुनता है। और चाहे हम झूठ बोले या सच, पर वो बातें ब्रह्मांड तक जाती हैं और वही बातें वापस हमारे पास आके सच में तब्दील होती हैं। भले हम ना चाहे, झूठ मूठ का हम बोलते हैं, पर वो एक दिन सच में बदल जाती है। और मैनिफेस्ट हम करते हैं किसी बात को लेकर, मन में कोई बात रखते हैं कि ऐसी बात हो जो पूरी हो जाए हमारे जीवन में। तो हम अपने बच्चे के लिए कैसे अच्छा सोचे, जबकि उसकी स्थिति देख के लगती है कि नहीं ठीक होगा। एक माँ तो ऐसा सोच नहीं पाती, पर फिर भी वो सच को स्वीकार नहीं कर पाती। अब इसको कैसे सही किया जाए? तो एक बात ये है कि आप अपने बच्चे को देख पा रहे हैं अपने सामने, वो आपके साथ है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है हमारे लिए। और ईश्वर हमारे लिए क्या सोच रहा है, उसने क्या माया रचा है, ये भी हम नहीं जानते। हमने कब क्या किया था अपने जीवन में और पूर्व जन्म में, ये भी हम नहीं जानते और ना हमें याद है। अगर हमें याद रहता तो हमारे लिए जीना और मुश्किल हो जाता। तो हमारे ईश्वर हमारे कर्मों के फल से सारी माया रचते हैं। हमारे जीवन में जो हर एक पल होता है वो सब ईश्वर का ही रचा हुआ होता है। तो हमें क्या करना है? जब हम ये बात स्वीकार कर लेते हैं कि जो भी हो रहा है ईश्वर की मर्ज़ी से हो रहा है, तो हम उस हालात को स्वीकार कर लेते हैं। उसके बाद हमें ये मन में ये स्मरण रखना है कि जिस बात की हम चिंता कर रहे हैं वो चीज़ हमारे सामने है। हमारा बच्चा हमारे सामने है, उसे हम देख पा रहे हैं, उसे गले लगा पा रहे हैं। भले वो अच्छे से नहीं रह पा रहा, उसकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, पर क्या ये सोचना इतना मुश्किल है कि वो ठीक है, वो मेरे पास है, उसे मैं देख पा रही हूँ, उससे बातें कर पा रही हूँ। भले वो डर रहा है, वो बाहर नहीं निकलना चाहता, वो दूसरे बच्चों की तरह नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा, वो काम नहीं कर रहा। तो क्या ये सोचना इतना मुश्किल कि पास होना किसी का क्या महत्व नहीं देता? बहुत महत्व देता है। अब आंखें बंद करिए और सोचिए कि जिस चीज़ के लिए हम चिंता कर रहे हैं वो हमारे पास ना हो तो क्या करेंगे हम?
इसलिए हमेशा अपने बच्चों के बारे में अच्छा सोचना ज़रूरी है। हमेशा ये सोचिए कि मेरा बच्चा बहुत अच्छे से है, वो स्वस्थ है पूरी तरीके से। जो भी कमी उसके अंदर है, आपको ये सोचना है कि वो बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर अपना इलाज कर रहा है, आप उन्हें दवाइयाँ दे रहे हैं, आप उन्हें टाइम पे जगा रहे हैं, सुला रहे हैं, खाना दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। आप कर क्या सकते हैं? आप हमेशा ये मन में सोच सकते हैं कि सब ठीक है, सब ठीक है। अगर इसके बदले आप ये बोलेंगे कुछ नहीं ठीक है, वो और दिन प्रतिदिन ख़राब होते जा रहा है, उसकी स्थिति बिल्कुल सही नहीं है, तो ये डॉक्टर को बोलने की बात है। क्योंकि डॉक्टर के सामने हम सच बोलेंगे तभी वो सही इलाज करेगा। लेकिन अगर हर वक्त हम इस बात का जाप कर रहे हैं तो क्या मेरा बच्चा ठीक होगा? नहीं ठीक होगा। तो हमारे बच्चे के अंदर जो भी कमियां हैं, जो भी परेशानी है, हम उस बात का जाप करने के बजाय अपने इष्ट देव का स्मरण करें, उनका नाम जाप करें, उनका नाम लिखें हम लाल कलम से, और अपने इष्ट देव से हमेशा प्रार्थना करें कि मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। एक बात और, आप हमेशा दूसरों के बच्चों को प्यार करें। गरीबों के बच्चे को खाना खिलाएं, दूसरे के बच्चों को प्रेम की नज़र से देखें। अगर दूसरे का बच्चा नॉर्मल है, आपके बच्चे से ज़्यादा अच्छे से रह रहा है, अच्छे से खा पी रहा है, तो इस बात से आपको खुशी होनी चाहिए। आप बिल्कुल भी इस बात से दुखी ना हो कि मेरा बच्चा अच्छे से नहीं है और दूसरे का बच्चा बहुत अच्छे से है। ये आपके बच्चे की स्थिति को और ख़राब करेगी। आपको अपने आत्मा को बहुत ही सुंदर बनाना है। एक माँ ऐसी होनी चाहिए जो जैसे अपने बच्चे को प्यार करती है, वैसे ही दूसरे के बच्चों को भी प्यार करे। जो माँ दूसरे के बच्चों को अपने बच्चों जैसा ही प्यार करती है, उनके बच्चे बहुत खुशियाँ पाते हैं, दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते हैं, प्रगति करते हैं और उनकी स्थिति बहुत खूबसूरत होते जाती है। कर्मों का खेल हमारे हाथों में नहीं है, पर आज हम क्या कर रहे हैं ये हमारे हाथों में है। तो जैसे जैसे हम अच्छा सोचेंगे, हमारे बच्चों की स्थिति दिन प्रतिदिन बेहतर होती जाएगी। चाहे उनके अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, वो सब ईश्वर पे समर्पित करके उनके लिए अच्छा सोचें और हर किसी को ब्लेसिंग्स दें। खुश रहें, बोले सबको। जितना आपके मुंह से खुशियों की बात होगी, ब्लेसिंग्स आएगी, उतना ही आपके घर में खुशियाँ आएंगी, आपके बच्चे को ब्लेसिंग्स मिलेगी। तो एक माँ को ये करना है। अगर आप ये नहीं करते और हमेशा दुखी रहते हैं, रोते रहते हैं, दूसरों से अपने बच्चों के बारे में बुरी बातें करते हैं जो उनकी तकलीफ़ है, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान होगा। बिल्कुल भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही चीज़ होती है, जो भी हम सोचते हैं, मुख से बोलते हैं, वो सत्य में तब्दील होती जाती है। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो आपको अगर मुझसे कुछ पूछना हो, इससे जुड़ा कोई सवाल करना हो, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे नंबर पे, या फिर कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिख सकते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि ये दुनिया बहुत खूबसूरत है और जो भी परिस्थिति आपके साथ है वो सब ईश्वर के द्वारा, आपके ही कर्मों के द्वारा रचित है। इसको स्वीकार कीजिए और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।